ओम शांति। 13 नवंबर 2025। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। यह तो बच्चे समझते हैं, रूहानी बच्चे माना आत्माएं, रूहानी बाप माना आत्माओं का बाप। कौन है रूहानी बाप? शिव, वो है रूहानी बाप। इसको कहा जाता है आत्मा और परमात्मा को मिलन। परम पिता कैसे मिलन करता है? परमात्मा के द्वारा। यह मिलन होता ही है एक बार, 5000 वर्ष में एक ही बार होता है। यह सब बातें तुम बच्चे जानते हो, कितनी वैल्यू देनी चाहिए। अगर ये मिलन एक ही बार होता है तो मिलन होगा कब, कैसे होगा? हाँ, जब तक तुम समान नहीं बने हो, उस निराकार स्टेज को तुमने धारण नहीं किया है, तब तक यथार्थ मिलन नहीं हो सकता। समझ आ सकती है लेकिन मिलन नहीं। ये शरीर रहते रहते मिलन हो जाए, कितनी बड़ी प्रारब्ध है उसके पीछे। 5000 वर्ष की प्रारब्ध। यह है विचित्र बात। अभी तक जितनी बातें सुनी हैं उनमें ऐसी कोई खास विचित्रता नहीं थी। विचित्र बाप विचित्र आत्माओं को समझाते हैं। समझने वाले भी कैसे हैं? विचित्र हैं। विचित्र क्या होता है? विचित्र बात है भाई, तुम भी विचित्र हो। क्या है ये विचित्रता? अजी, विचित्रता क्या है? चित्र में होते विचित्र, तुम भी विचित्र हो, बातें भी विचित्र हो रही हैं। वंडरफुल हो, अनोखे हो, अनोखी बातें हैं। विचित्र बाप विचित्र आत्माओं को समझाते हैं, तुम साधारण नहीं हो। क्या विशेषता है? क्या कौन सी दात लेकर आए हो जन्म से ही? तुम्हारी बुद्धि में ये बातें बैठ सकती हैं। वास्तव में आत्मा विचित्र है, यहां आकर चित्रधारी बनती है, बेड़ा गर्क करती है। किस आधार से? चित्र के आधार से। लेकिन आधा कल्प तो कैसा रहा? हाँ, आत्मा विचित्र थी, धारण चित्र किया, लेकिन आधा कल्प कैसा रहा? बहुत ही सुंदर। उसके बाद क्या हुआ? कौन सा राज आ गया? परसेंटेज कम हो गई, चित्र की परसेंटेज बढ़ गई, तुम्हारी विचित्रता धीरे धीरे कम होने लगी। चित्र से पार्ट बजाती है। आत्मा तो सब में है ना, जानवर में भी आत्मा है। 84 लाख कहते हैं, उसमें तो सब जानवर आ जाते हैं। कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, चाहे रेंगने वाले हो चाहे पानी वाले हो, सब आ जाते हैं। ढेर जानवर आदि हैं। बाप समझाते हैं इन बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना। किन बातों में? 84 लाख योनियों में टाइम वेस्ट नहीं करना है। स्वयं इस ज्ञान के मनुष्यों का टाइम वेस्ट होता रहता है। केवल भगवान ने जो आके ज्ञान दिया है, समझ दी है, उसके अलावा जितना भी है संसार में, शास्त्रों के जहां किच्चड़ पट्टी, टाइम वेस्ट। इस समय बाप तुम बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं, फिर आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोगते हो। वहां तुमको कोई तकलीफ नहीं होती, तुम्हारा टाइम वेस्ट होता ही है दुख सहन करने में। कितना समय दुख सहन किया है जी? 2500 वर्ष, वो तुम्हारा टाइम वेस्ट हो गया। यहां तो दुख ही दुख है, इसलिए सब बाप को याद करते हैं कि हमारा दुख में टाइम वेस्ट होता है, इससे निकालो। सुख में कभी टाइम वेस्ट नहीं करें कहेंगे। क्यों? कौन सा टाइम वेस्ट? कैसा टाइम वेस्ट? कोई चाहता है क्या? क्या नहीं चाहता?
दुख तो कोई भी नहीं चाहता, लेकिन काटना पड़ता है। क्या किया तुमने? दुख को काटा तो माना क्या किया तुमने? टाइम वेस्ट किया। और सुख भोगा तुमने, उसको बाबा टाइम वेस्ट के खाते में नहीं, वो किस खाते में जा रहा है? तुम्हारी प्रारब्ध के खाते में जा रहा है। सुख में कभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, यह भी तुम समझते हो। इस समय मनुष्यों की कोई वैल्यू नहीं। मनुष्य देखो अचानक ही मर पड़ते हैं। एक ही तूफान में कितने मर पड़ते हैं। रावण राज्य में मनुष्य की कोई वैल्यू नहीं। अभी बाप तुम्हारी कितनी वैल्यू बनाते हैं। कितनी वैल्यू? पूरे कल्प में कभी इतनी वैल्यू थी? हो गई अभी वैल्यू या होने जा रही है? हाँ, इतनी वैल्यू कभी नहीं थी चारों युगों में। बर्थ नॉट ए पेनी से बर्थ पाउंड बनाते हैं। गाया भी जाता है हीरे जैसा जन्म अमोलक किसके बदले जाए। इस समय मनुष्य कौड़ी पिछाड़ी लगे हुए हैं, करके लखपति करोड़पति पद्मपति बनते हैं। उन्हों की सारी बुद्धि उसमें ही रहती है। टाइम क्या कर रहे हैं? वेस्ट कर रहे हैं। उनको कहते हैं यह सब भूल, एक बाप को याद करो, परंतु मानेंगे ही नहीं। किसमें को खपाएंगे बुद्धि? कौड़ियों में ही खपाएंगे। उनकी बुद्धि में बैठेगा जिनकी बुद्धि में कल पहले भी बैठा होगा। नहीं तो कितना भी समझाओ कभी बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। तुम भी नंबरवार जानते हो कि यह दुनिया बदल रही है। कौन सी दुनिया से शुरुआत होती है? ब्राह्मणिक दुनिया बदली तो पूरी दुनिया बदल जाती है। बाहर में भल तुम लिख दो कि नई दुनिया बदल रही है, फिर भी समझेंगे नहीं। जब तक तुम किसको समझाओ, अच्छा कोई समझ जाए, फिर उनको समझाना पड़े, बाप को याद करो, सतो प्रधान बढ़ो। अगर समझ आ गया तो आगे कौन सा स्टेप है? सतो प्रधान बनने का। बाप को याद करो, सतो प्रधान बनो। नॉलेज तो बहुत सहज है। यह सूर्यवंशी चंद्रवंशी, अभी यह दुनिया बदल रही है। बदलाने वाला एक ही बाप है। कौन सी दुनिया? देवता धर्म की आत्माओं का बदलाव हो रहा है। यह भी तुम यथार्थ रीति जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जितनी तुम्हारी सूक्ष्म बुद्धि है, बुद्धि सूक्ष्म किससे होती है? याद से। माया पुरुषार्थ करने नहीं देती। फिर समझते हैं यह भी ड्रामा अनुसार इतना पुरुषार्थ नहीं चलता है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि श्रीमत से हम अपने लिए इस दुनिया को बदल रहे हैं, अपने लिए, दूसरे के लिए नहीं। तुम अपने ही तन मन और प्योरिटी के धन से क्या कर रहे हो? इस दुनिया को अपने लिए बदल रहे हो। श्रीमत है ही शिव बाबा की। शिव बाबा कहने से बहुत सहज है, और कोई ना शिव बाबा को ना वर्षे को जानते हैं। तुम क्या जानते हो? शिव बाबा को जाना तो उसके द्वारा बड़े थे वर्षा तुमको, वर्षा भी मालूम पड़ा, वर्षे को भी जाना। बाबा माना ही वर्षा। शिव बाबा भी सच्चा चाहिए ना, झूठा भी होता है। शिव बाबा भी सच्चा चाहिए ना। क्या तो शिव बाबा झूठा भी होता है क्या? शिव बाबा तो शिव बाबा, सोचो कैसा चाहिए। इसलिए उसको क्या कहते हैं? सत्यम शिवम सुंदरम, सदा ही सत्य है। क्या है? एवर प्योर है, सदा ही। वो चाहिए तुमको। कैसा बनना है तुमको? इतना सत्य जो तुमको बनना है। आजकल तो
मेयर को भी फादर कह देते हैं, गांधी को भी फादर कहते हैं, कोई को फिर जगत गुरु कह देते हैं। अब जगत माना सारी सृष्टि का गुरु, वह कोई मनुष्य हो कैसे सकता, जबकि पतित पावन सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है। बाप तो है निराकार, फिर कैसे लिबरेट करते हैं? दुनिया बदलती है तो जरूर एक्ट में आएंगे, तब तो पता पड़ेगा। कौन आएंगे एक्ट में? कौन? बाप जब एक्ट में आएंगे तब तो मालूम पड़ेगा। ऐसे नहीं कि प्रलय हो जाती है फिर बाप नई सृष्टि रचते हैं। शास्त्रों में दिखाया है बहुत बड़ी प्रलय होती है, फिर पीपल के पत्ते पर कृष्ण आता है। परंतु बाप समझाते हैं ऐसे तो है नहीं। कोई ऐसा स्थूल पत्ता हो उसके ऊपर कृष्ण तैरता हुआ आ जाए, ऐसा तो होता नहीं। गाया जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट, तो प्रलय हो ना सके। तुम्हारे दिल में है। अभी यह पुरानी दुनिया बदल रही है, प्रलय नहीं, क्या है? बदल रही है। यह सब बातें बाप ही आकर समझाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण है नई दुनिया के मालिक। तुम चित्रों में भी दिखलाते हो कि पुरानी दुनिया का मालिक है रावण। रामराज और रावण राज गाया जाता है ना। यह बातें तुम्हारी बुद्धि में है कि बाबा पुरानी आसुरी दुनिया को खत्म कर नई दैवी दुनिया स्थापन कर रहे हैं। जब तक आसुरी दुनिया है तब तक दैवी दुनिया नहीं है। दैवी दुनिया होगी तो वहां एक भी असुर नहीं हो सकता, और यहां एक भी देवी नहीं, देवी देवता नहीं हो सकता। बाप कहते हैं मैं जो हूं जैसा हूं, कोई विरला ही समझते हैं, इसलिए क्या कहा है कोटों में कोई और कोई में भी कोई। मैं जो हूं जैसा हूं वैसा जानकर और मानकर, कोटों में कोई। वह भी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। जो अच्छे पुरुषार्थी हैं उनको बड़ा अच्छा नशा रहता है। याद के पुरुषार्थी को रियल नशा चढ़ेगा, ज्ञान के पुरुषार्थी को नहीं। कौन सा पुरुषार्थी को? पुरुषार्थी की बात है, निराकारी स्टेज में टिका हुआ नहीं है। तो 84 के चक्कर की नॉलेज समझाने में इतना नशा नहीं चढ़ता जितना याद की यात्रा में चढ़ता है कोई एक आध ऐसा? समझ में आती है बातें? क्या उंगली क्यों उठा रही? हाँ, क्या बोला ऊपर? हाँ जी। हाँ? देखो तो इनसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ संसार में कहीं होंगे, जाके ढूंढ लो दिया लेके। हाँ? बहुत नशा है तुमको। हाँ जी, मैंने अभी चढ़ा नहीं है इसका मतलब, फिर पुरुषार्थ ही क्या होगा? तुमको नशा ही चढ़ गया, फिर पुरुषार्थ क्या? तुम तो प्रारब्ध में आ गए ना। सोचो, तुमको ऐसा नशा चढ़ा 2500 वर्ष तक चलना है, ये तो प्रारब्ध शुरू हो गई। यात्रा कैसी है ये? बहुत लंबी मत बोला तुम। और इतनी सुखदायी यात्रा कभी नहीं हुई। 5000 वर्ष में इतनी सुखदायी यात्रा कभी नहीं हुई जितनी सुखदायी है अभी नहीं। लेकिन जब ये यात्रा, असली यात्रा तुम्हारी शुरू हो गई, इसलिए काल्पनिक जो एक दुनिया है ना हमारी आध्यात्मिक दुनिया, उसमें माना जाता है कि योग में जो सुख है कहीं वो सुख नहीं है। माने याद की अनुभूतियों में जो सुख है ऐसा मानते हैं वो, कि वैसा कपारी सुख कहीं भी नहीं है। तो वो हमसे पूछो। तुम लोग जो बैठे हो क्या कर रहे हो दिन रात? दिन रात क्या कर रहे हो बैठ के? वैसे ही बैठे हो? क्या कर रहे हो? अरे याद का पुरुषार्थ तो कर रहे हो, योगी थोड़ी हो। क्या हो? पुरुषार्थ ही हो। सोचो। पुरुषार्थ तुम्हारा कब तक चलना है?
अंत लगा दिए करो। कब तक चलने तुम्हारा पुरुषार्थ? इतना कुछ देख लोगे उससे पहले, बाप रे बाप, बाप रे बाप। उस अंत तक जाते जाते क्या कुछ देख लोगे तुम, कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना कुछ देख के तुम अंत तक पहुंचोगे, आनंद लेते लेते पहुंचे, रोते गाते पहुंचोगे, माथा भारी हो रहा है कि और एक सीन देखनी पड़ रही है। ऐसे कैसी यात्रा है? विचित्र बाप है, विचित्र तुम हो, विचित्र तुम्हारी यात्रा। यहाँ पूरी विचित्रता ही भरी हुई है। शुरू से अंत तक क्या है? ये पूरी विचित्रता है। ना ऐसा बाप कभी विचित्र मिला था, ना तुम्हारे जैसे स्टूडेंट विचित्र कभी मिले थे। सोचो आप। इसलिए रहेगा ये क्या? पुरुषार्थ ही रहेगा, लेकिन आगे चल के क्या होगा? जितनी लंबी यात्रा उतना ही सुख है। सुख किसमें होता है? मेहनत में सुख नहीं होता, ध्यान रखना। मेहनत में कोई सुख नहीं है, तपस्या में कोई सुख होता है क्या? सुख कब शुरू होता है हमारा? जब एकाग्रता होती है, एकाग्रता का सुख है। जो असंभव को तुमने संभव किया, वो जीवन जीने का जो एक आनंद है, वो है ही। तो मूल बात है ही पावन बनने की। तो सुख के लिए भी क्या चाहिए? जा ही नहीं सकते तुम, कहां नहीं जा सकते? घर वापस जा नहीं सकते, किस बगैर? बिना पावन बने। पुकारते भी हैं, आकर पावन बनाओ। ऐसा नहीं पुकारते कि आकर विश्व की बादशाही दो। वाह, कमाल है भाई। क्या नहीं पुकारा? वो तो तुमको किसमें मिल गई? चुंगे में मिल गई। भक्ति मार्ग में कथाएं भी कितनी सुनाते हैं। सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा तो यह है, तुम बनते हो, सत्यता को धारण करते हो। यह कथाएं तो जन्म जन्मांतर सुनते सुनते नीचे ही उतरते आए हो। भारत में ही यह कथाएं सुनने का रिवाज है, और कोई खंड में कथाएं आदि होती नहीं। भारत में ही कथाओं की शुरुआत होती है, भारत में ही वो कथाएं बनती हैं। भारत को ही रिलीजियस मानते हैं। ढेर के ढेर मंदिर भारत में है। क्रिश्चियन की तो एक ही चर्च होती है। यहाँ तो किस्म किस्म के ढेर मंदिर हैं, उनके जहां जाओ चर्च भी एक सी होगी, स्ट्रक्चर भी एक सा होगा। गुरुद्वारे में जाओ लगभग एक सा क्या रखा हुआ है, ग्रंथ साहब। मस्जिद में जाओ एक सा। लेकिन तुम्हारे यहाँ वाह, हाँ, कितने विचित्र हो। अलग अलग तरह के चित्रों के रूप में तुम्हारी पूजा होती है। सोचो, ढेर मंदिर हैं। वास्तव में एक ही शिव बाबा का मंदिर हो, वास्तव में क्यों होना चाहिए भाई? इतनी मेहनत हम कर रहे हैं, वास्तव में क्यों? हाँ, वो बनाने वाला है, और उन्होंने क्या किया? तुमको ही क्या समझ लिया? हाँ, तुमको ही भगवान मान लिया। नाम भी एक का होना चाहिए। यहाँ तो ढेर नाम है। विलायत वाले भी यहाँ मंदिर देखने आते हैं। विचारों को यह पता नहीं है प्राचीन भारत कैसा था। 5000 वर्ष से तो पुरानी कोई चीज होती नहीं। भगवान उवाच है क्या? खुदाई में अगर पुराने से पुरानी कोई चीज मिलेगी तो 5000। और ये जो हड्डियां मिल रही हैं इसकी, डायनासोर के, वो बुद्धू हैं क्या? नाप तोल करने वाले हैं। कितने समय पुराने हैं? हजारों वर्ष पुराने हैं। तो 5000 वर्ष से पुरानी कोई चीज होती नहीं। क्या है ये? उनको पता ही नहीं है। बुद्धू ही है, सब कैलकुलेशन एक्यूरेट कैलकुलेशन है। वो भगवान ने उनको इतनी मत दी है। वो जो कैलकुलेशन है, जो भी उनके वो है, वो भगवान की ही मत दी हुई है, बुद्धू नहीं है वो। तुम्हारा जो अपना चक्कर है, ये जो तुम्हारा अपना एक चक्कर है नहीं है, ये एक मॉडल है, और वो सृष्टि अविनाशी है, अविनाशी। ये तुम्हारा जो चक्कर है, इसमें खुदाई में जो भी मिलेगा कितना होगा? पुराना पुराना, 5000 वर्ष पुराना होगा। खुदाई में तुम्हारा क्या मिलता है भाई? ढूंढने से क्या क्या मिल रहा है तुम्हारा खुदाई में? चलो ठीक है, और क्या मिला? लंबा चौड़ा कुछ शहर वहर?
सिंधु घाटी की सभ्यता और मेसोपोटामिया की जितनी भी सभ्यताएं हैं, तो ये खुदाई में जो कुछ निकला ये इनकी कितना बताते हैं वो, ये तुम्हारी हिस्ट्री है जो रिपीट होती है। ये है ओरिजिनल, यही रिपीट होती है। तो वह तो समझते हैं कि लाखों वर्ष की पुरानी चीज मिली। बाप समझाते हैं मंदिर में चित्र आदि जो बने हैं उनको 2500 वर्ष हुए हैं। सबसे पहला मंदिर किसने बनवाया? विक्रमादित्य। कौन सा विक्रमादित्य था ये? कितने हैं विक्रमादित्य? 2 हैं। उनमें से कौन सा ये भाग्यशाली? पहला वाला। दूसरे वाला कौन है? सोचो। क्या कैलकुलेशन है ये भाग्यशाली और दुर्भाग्यशाली? भाग्यशाली यहाँ कैसे मालूम पड़ा कौन सा विक्रमादित्य है? क्या किया उसने? कौन से संवत की शुरुआत की यहाँ? हाँ, विक्रमाजित संवत की जो शुरुआत करता है वो वहां पे विक्रमी संवत की भी शुरुआत करता है। तो पहले पहले शिव की पूजा होती है, वह है अव्यभिचारी पूजा। वैसे ही अव्यभिचारी ज्ञान भी कहा जाता है। तुम्हारा ज्ञान भी क्या है ये? पहले अव्यभिचारी पूजा, फिर है व्यभिचारी पूजा। अब तो देखो पानी मिट्टी की पूजा करते रहते हैं। अभी बेहद का बाप कहते हैं तुमने कितना धन भक्ति मार्ग में गवाया, कितने अथाह शास्त्र अथाह चित्र हैं। सोचो एक सोमनाथ का मंदिर, कितना धन था तुम्हारे पास, उसके पीछे अगर चले जाओ तो क्या कमी थी? हिस्ट्री से इस देखो आप। गीताएं कितनी ढेर की ढेर होंगी, ढेर की ढेर कितनी होंगी? 108 टीकाएं। इन सब पर खर्चा करते करते देखो तुम क्या हो गए हो। कल तुमको डबल सिरताज बनाया था, आ गई है फिर तुम कितने कंगाल हो गए हो। कल ही तो बना के गया मैं। जैसे ही पीछे मुड़ के देखा क्या हो गया, थोड़ा सा रेस्ट क्या किया उसके बाद और फिर रावण उठा के ले गए। कल की ही बात है ना, तुम भी समझते हो। बरोबर हमने 84 का चक्कर लगाया है, अभी हम फिर से यह बन रहे हैं। बाबा से वर्षा ले रहे हैं। बाबा घड़ी घड़ी ताकीद करते हैं, पुरुषार्थ कराते हैं। गीता में भी अक्षर है मन मनाभव, कोई कोई अक्षर ठीक है, पढ़ा कहा जाता है ना। यानी देवी देवता धर्म है नहीं, बाकी चित्र है। तुम्हारा यादगार देखो कैसे अच्छा बनाया हुआ है। तुम समझते हो अभी हम फिर से स्थापना कर रहे हैं, फिर भक्ति मार्ग में हमारे ही एक्यूरेट यादगार बनेंगे। अर्थक्वेक आदि होती है, उसमें सब खत्म हो जाता है, फिर वहां सब तुम नया बनाएंगे। यहाँ भी सब इन आंखों से जो कुछ दिख रहा है ये सब खत्म हो जाएगा, वहां तुम सब नया बनाओगे। हुनर तो वहां रहता है ना, हीरे काटने का भी हुनर है। यहां भी हीरों को काटते हैं फिर बनाते हैं। हीरे काटने वाले भी बहुत एक्सपर्ट होते हैं, वह फिर वहां जाएंगे, वहां यह सब हुनर जाएगा। तुम जानते हो वहां कितना सुख होगा। इन लक्ष्मी नारायण का राज था ना, नाम ही है स्वर्ग। 100% सॉल्वेंट, अभी तो है इंसॉल्वेंट। भारत में जवाहरात का बहुत फैशन है। जो परंपरा चला आता है, कहां से चला ये फैशन? आदि से ही चला आ रहा है। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम जानते हो यह दुनिया बदल रही है, अब स्वर्ग बन रहा है, उसके लिए हमको पवित्र जरूर बनना है। क्या बन रहा है? हम ही निमित्त हैं, उसके लिए हमको पवित्र जरूर बनना है, दैवी गुण भी धारण करने हैं। इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट जरूर लिखो। हम आत्मा ने कोई आसुरी एक्ट तो नहीं किया, अपने को आत्मा पक्का समझो। इस शरीर से कोई विकर्म तो नहीं किया।
अगर किया तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। यह है 21 जन्मों की लॉटरी। यह भी रेस है, घोड़े की दौड़ होती है ना। इसको कहते हैं राजस्व अश्वमेघ। स्वराज्य के लिए अश्व यानी तुम आत्माओं को दौड़ी लगानी है। किसके लिए? स्व स्थिति में टिकने के लिए। अब वापस घर जाना है। उसको स्वीट साइलेंस होम कहा जाता है। जहां तुमको जाना है वो है स्वीट साइलेंस होम। वैसे जो सबको जाना है वो है साइलेंस होम। यह अक्षर तुम अभी सुनते हो। अब बाप कहते हैं बच्चे खूब मेहनत करो। कहाँ जाने के लिए? हाँ, और स्वीटनेस में जाने के लिए। राजाई मिलती है, कम थोड़े ही है। मैं आत्मा हूं, हमने इतने जन्म लिए हैं। अब बाप कहते हैं तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब फिर पहले नंबर से शुरू करना है। हो गए पूरे? क्या तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब पहले नंबर से शुरू करना है। कब शुरू करोगे तुम लोग? 27 से, है ना? हाँ, बहुत सुंदर है, अति सुंदर। कैसे? 24 से क्या शुरुआत हुई है? अभी 27 से करोगे? हाँ। कौन सा पुरुषार्थ? नई दुनिया का पुरुषार्थ क्या है? स्वयं का परिवर्तन, केवल आत्मा का नहीं, साथ साथ अगर तुम्हारा पहला जन्म होगा तो शरीर कैसा होगा तुम्हारा? सतो प्रधान होगा। आत्मा सतो प्रधान है तो शरीर भी सतो प्रधान। इसलिए पुराना हमारा क्या हो गया? खत्म हुआ। नए महलों में जरूर बच्चे ही बैठेंगे, पुराने में तो नहीं बैठेंगे। ऐसे तो नहीं खुद पुराने में बैठे और नए में किराए वालों को बिठाएंगे, ये तो कायदा नहीं है। नए बनाया किस लिए है? तुमने ही बनाया है, तुम ही उसमें सुख लोगे। तुम जितनी मेहनत करेंगे नई दुनिया के मालिक बनेंगे। नया मकान बनता है, दिल होती है पुराने को छोड़ नए में बैठे। बाप बच्चों के लिए नया मकान बनाते ही तब है जब पहला मकान पुराना होता है। वहां किराए पर देने की तो बात ही नहीं है। वो लोग मून पर प्लॉट लेने की कोशिश करते हैं, तुम फिर स्वर्ग में प्लॉट ले रहे हो। क्या बहुत धन है, अरब खरब पति हैं तो कहां कोशिश करते हैं बुक कर लें। और तुम्हारी असली बुकिंग। जितना जितना ज्ञान और योग में रहेंगे उतना पवित्र बनेंगे। यह है राजयोग। कितनी बड़ी राजाई मिलेगी। बाकी यह जो मून आदि पर प्लाट ढूंढते रहते हैं वह सब व्यर्थ है। यही चीजें जो सुख देने वाली हैं वही फिर विनाश करने, दुख देने वाली बन जाएंगी। आगे चलकर लश्कर आदि सब कम हो जाएगा। बम से ही फटाफट काम होता जाएगा। इसलिए इन्वेंशन हुई है, जल्दी से ये सफाई का कार्य हो। यह ड्रामा बना हुआ है। समय पर अचानक विनाश होता है, फिर सिपाही आदि भी मर जाते हैं। वहां जरूरत है? कोई सिपाही आदि की भी वहां जरूरत नहीं है। तुम अब फरिश्ते बन रहे हो। तुम जानते हो हमारे खातिर विनाश होता है। इतनी बड़ी सृष्टि का परिवर्तन किनके खातिर? कितने वैल्यूबल हो। ड्रामा में पार्ट है, पुरानी दुनिया खल्लास हो जाती है। जो जैसा काम करते हैं ऐसा तो भोगना है ना। अब समझो सन्यासी अच्छे हैं, जन्म तो भी फिर गृहस्थियों के पास लेंगे ना। श्रेष्ठ जन्म तो तुमको नई दुनिया में मिलना है, फिर भी संस्कार अनुसार जाकर वह बनेंगे। शरीर तो नया मिलेगा, दुख शांति भी नहीं है, लेकिन आधार क्या है तुम्हारा? संस्कार तुम्हारे आधार है। इसलिए वहां गरीब भी है, साहूकार भी है। क्या बोला मुरली में? लेकिन किसी को दुख नहीं है।
तुम अभी संस्कार ले जाते हो नई दुनिया के लिए, जन्म भी जरूर भारत में लेंगे। जो बहुत अच्छे रिलीजियस माइंडेड होंगे उनके पास जन्म लेंगे, क्योंकि तुम कर्म ही ऐसे करते हो। जैसे जैसे संस्कार उस अनुसार जन्म होगा। पिछला शरीर छोड़ा, ये शरीर धारण किया, जैसे जैसे संस्कार वैसा वैसा तुम्हारा क्या हुआ है, जन्म। तुम बहुत ऊंच ऊंच कुल में जाकर जन्म लेंगे। तुम्हारे जैसा कर्म करने वाला तो कोई होगा ही नहीं। जैसी पढ़ाई, जैसी सर्विस, वैसा जन्म। मरना तो बहुतों को है, पहले रिसीव करने वाले भी जाने चाहिए। ढेर के ढेर तुम्हारे पीछे आने के लिए तैयार, पहले कौन चाहिए, रिसीव करने वाले। बाप समझाते हैं अब यह दुनिया बदल रही है। बाप ने तो साक्षात्कार कराया है। बाबा अपना भी मिसाल बताते हैं। देखा 21 जन्मों के लिए राजाई मिलती है, उसके यह आगे यह 10-20 लाख क्या है। उस वक्त कितनी वैल्यू थी, 10-20 लाख की, 10-20 रुपए की कितनी वैल्यू थी सोचो। अल्फ को मिली बादशाही, बे को मिली गधाई। अंडरलाइन। पहली बार आया इतना सुंदर महावाक्य, ये आज तक नहीं सुना। क्या बोला, अल्फ को मिली क्या, बादशाही। अच्छे से कैसे, अच्छा लग रहा है ऐसा सुंदर पहली बार आया ये पॉइंट। अल्फ को मिली बादशाही। पहले तो बेचारा क्या था, ये अल्लाह लेके खुश हो रहा था दौड़ कि अल्लाह मिला, सब मिला। तो भगवान को भी कैसा लगता होगा, अरे हट क्या लिखा फिर आज। अल्फ को मिली बादशाही, बे को मिली गधाई। ये गधाई क्या होती है, गधाई क्या होती है। गधा किसमें लौटता है, कितना भी नहलाओ धलाओ फिर कहां जाएगा है? ये राजा ही क्या करेगा। भागीदार को कह दिया जो चाहिए सो लो, चाहो तो तुम बादशाही लो, चाहे तो तुम गधाई लो, कोई भी तकलीफ नहीं हुई। बच्चों को भी समझाया जाता है, बाबा से तुम क्या लेते हो, स्वर्ग की बादशाही। जितना हो सके सेंटर खोलते जाओ, बहुतों का कल्याण करो। तुम्हारी 21 जन्मों की कमाई हो रही है। यहां तो लखपति करोड़पति बहुत हैं, वह सब हैं बेगर्स। तुम्हारे पास आएंगे भी बहुत। प्रदर्शनी में कितने आते हैं, ऐसा मत समझो प्रजा नहीं बनती है, प्रजा बहुत बनती है। अच्छा अच्छा तो बहुत करते हैं, परंतु कहते हमको फुर्सत नहीं। थोड़ा भी सुना तो प्रजा में आ जाएंगे। अविनाशी ज्ञान का विनाश होता नहीं। बाबा का परिचय देना कोई कम बात थोड़े ही है। कोई कोई के रोमांच खड़े हो जाएंगे। अगर ऊंच पद पाना होगा तो पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। बाबा कोई से धन आदि तो लेंगे नहीं। बच्चों की बूंद बूंद से तालाब होता है। कोई कोई 1 रुपया भी भेज देते हैं, बाबा 1 ईंट लगा दो। सुदामा की मुट्ठी चावल का गायन है ना। बाबा कहते हैं तुम्हारे तो यह हीरे जवाहरात हैं। क्या ये जो तुम दे रहे हो क्या है ये, हीरे जवाहरात हैं। हीरे जैसा जन्म सबका बनता है। तुम भविष्य के लिए बना रहे हो। तुम जानते हो यहां इन आंखों से जो कुछ देखते हो यह पुरानी दुनिया है। यह दुनिया बदल रही है। जो कुछ देखते हो इन आंखों से देखते हो, वहां कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ क्या होगा, नया होगा। अभी तुम अमरपुरी के मालिक बन रहे हो। अमरपुरी में कुछ भी पुराना होता नहीं। मोहजित जरूर बनना पड़े। क्यों, इन आंखों से जो कुछ देख रहे हो, इसलिए क्या बनना है, मोहजित। तुम कहते आए हो कि बाबा आप आएंगे हो तो कुर्बान जाएंगे। सौदा तो अच्छा है ना। मनुष्य थोड़े ही जानते हैं तो दागर, रत्नागर, जादूगर नाम क्यों पड़ा है।
रत्नागर है ना। अविनाशी ज्ञान रत्न एक एक अमूल्य वर्षन हैं। इस पर रूप बसंत की कथा है ना। तुम रूप भी हो तो बसंत भी हो। रूप हो तो किसमें हो, कौन सी स्टेज में? हाँ जी, हाँ, भ्रुकुटी में बैठे हो तो रूपवान हो। फिर बसंत हो, दिव्य गुणों को धारण किया हुआ है तो ज्ञान स्वरूप हो, तो इसे तुम रूप भी हो तो बसंत भी हो। अच्छा, मीठे मीठे सकिलबे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ओम शांति। अल्फ को मिली बादशाही, बे को मिले गधाई। लंबे समय से सुनना चाहते थे। इतनी मेहनत की हमारे अल्फ ने, है, और मिला अल्लाह। टांग लो गले में। गले में टांग लो, क्या सुख मिलेगा भाई? क्या टांगते हैं गले में? लिंगात। क्या टांग लेते हैं? लिंग को गले में टांग रखा है। अल्फ को मिला अल्लाह, तो बादशाही ठेंगा। इसका जिसको अल्फ को मिला अल्लाह, वही सबसे पहले बड़ी से बड़ी बादशाही पाता है। जिसको अल्लाह ही नहीं मिला, ऊंच से ऊंच भगवान ही नहीं मिला, तो बादशाही क्या पाएगा? संस्कारों का परिवर्तन हुआ, अल्लाह मिला, तब तो क्या मिला? स्वयं स्थिति से। तुम्हारी बादशाही का आधार क्या है? स्वयं स्थिति। स्वराज अधिकारी ही विश्व राज अधिकारी बनता है। ऊंच से ऊंच बांप मिला, तुम्हें स्वराज में टिकना सिखाते हैं। तो स्वराज में क्या छुपा हुआ है? विश्व का राज। हाँ जी। बे को मिली गधाई। 2 नंबर है, 1 नंबर का माल थोड़ी है। कृष्ण 2 नंबर है, 1 नंबर? 2 नंबर 1 नंबर? राम बाप, हाँ, देवदेव महादेव। तो बे को मिली गधाई। वो वस्त्रों को कहाँ वो किया, वो क्या बोल बताते थे ना वो, है? और दो भी। हाँ, इनसे सुनो। है, तो क्या किया उसने? पूरे वस्त्र वस्त्र लाद दिए गधे के ऊपर, वो लेके कहाँ चला गया? धोबी घाट ले गया। और शिव बाबा वहां क्या कर रहे हैं फिर? धुलाई कर रहे हैं, बैठ के वो सब वस्त्रों की धुलाई कर रहे हैं जिनसे शुरुआत, सृष्टि की शुरुआत हो रही है। हाँ जी। अरे गधाई से पहुंच कहाँ गए? गधाई का इनको एक ही शब्द सुनाई दिया, गधाई गधाई। उसके अंदर कितने रहस्य छुपे हैं वो नहीं सुने। वही तो बता रहे। तो जितने वस्त्र हैं वो कहाँ लोड कर दिए? गधे के ऊपर। और गधा इतना सीधा साधा कहाँ जाएगा? सीधा कहीं नहीं रुकने वाला बीच में। कहाँ जाएगा? सीधा धोबी घाट जाएगा। और वहां कौन बैठा है? शिव बाबा बैठा है। सोचो कितना आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार गधा है ये, है? तो गधाई में क्या मिली? ऐसे सुंदर वस्त्र मिले जो शिव बाबा को खास धुलाई करना है, जिनसे सृष्टि की शुरुआत होनी है। कोई साधारण वस्त्र थे क्या? हा? हो भी ना सके। हाँ जी, बिल्कुल एक भी कम नहीं। अच्छा, कितना वजन भी ढोले देखो, तो भगवान की ही कृपा होगी ऐसे गधे के ऊपर। 16,000 लाद रखे हैं तो कोई वजन नहीं लगता है। चला जा रहा मटकता हुआ बेचारा, सीधा कहाँ जाके रुका? हाँ, घाट पे जाके रुका। हाँ जी। तो अल्फ को मिली बादशाही, तो अभी कैसे लागू होगा? अरे अलफ को उसकी नूंद हो गई तीसरे नेत्र के आधार से। लास्ट में 84 डेज जो तपस्या है उसमें नूंद हो गई। इसे ऐसा हिस्ट्री में सबसे पहला कहला कौन सा सम्राट हुआ है जिसने पूरे भारतवर्ष को जीता हो? सबसे ज्यादा जिसने जीता हो? नहीं, समुद्रगुप्त। हाँ, चंद्रगुप्त ने नहीं, इनकी तो फिर भी सीमाएं अनलिमिटेड नहीं थी। समुद्रगुप्त की सीमाएं अनलिमिटेड थी। तो राजाई कहाँ से मिलती है? हाँ, यहां से मिलती है वो राजाई। पूरे शूटिंग यहाँ होती है। हाँ जी। तो ये जो मुरली में आया ना कि ब्रह्मा बाबा के लिए आया, हाँ जी, कि उन्होंने भागीदार से कुछ पूछा नहीं, ठीक है, और सब दे दिया है। हाँ हाँ, तो उनके लिए मतलब उस टाइम जैसे अलफ को मिला अल्लाह, ठीक है। तो वो अपने लिए
हाँ जी, कि भगवान मिला तो भागीदार, भागीदार मतलब बे हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। उस वक्त अगर लेंगे तो ब्रह्मा बाबा को क्या मिल गया? अल्लाह मिल गया। उनको ये थोड़ी मालूम जो भगीरथ है, भागीरथी को, चलो ठीक है, तो उसने जो हिसाब किताब किया है आपने गिना नहीं। तो वो भी कैसा होगा? ईमानदार होगा या कैसा होगा? ईमानदार ही होगा। अगर ईमानदारी से उसने अपने हिसाब से पूरा हिसाब किताब कर तो उनको लग रहा है कि गधाई दी, लेकिन वो भी तो पुरुषार्थी था। साधारण आत्मा थोड़ी थी। अगर ब्रह्मा बाबा का पार्टनर था तो साधारण हो सकता है? कब उसने शरीर छोड़ा? 42 में। उसको चांस ही नहीं मिला अपनी कला दिखाने का। अगर 42 में शरीर छोड़ा, उसको चांस ही कहाँ मिला? और वो जो बीज डाल के गया, वो बीज को रंगत तो संगम युग पे दिखानी ही दिखानी है। तो सोचो कितना सुंदर उसने बीज डाला होगा कि सृष्टि का पूरा सार रूप का ज्ञान उसी की बुद्धि में क्यों आया, ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में क्यों नहीं आ गया? अगर आप डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ते हैं तो डॉक्टर कहाँ बनना चाहिए? यही बनना चाहिए। सोचो कितनी प्योर आत्मा होगी कि भगवान की प्रेरणा को कैच करने के लिए बुद्धि कैसी चाहिए। तो ब्रह्मा बाबा ने लिखा कि मैंने तो बहुत अच्छा सौदा कर लिया, उसको क्या दे दी? गधाई दे दी। लेकिन वो तो ऊपर वाला जानता है। इतनी सूक्ष्म है ये सब्जेक्ट, इसके रिजल्ट कोई नहीं निकाल सकता। ठीक है, आपने जो त्याग किया उसका फल आपको मिला है, बाकी जो दूसरों ने त्याग किया उसका नहीं दिखता है, किसी का दिखता है, किसका नहीं दिखता। लेकिन त्याग से भाग्य बनता ही है, चाहे ब्रह्मा बाबा हो चाहे उनका भागीदार हो। हाँ जी। और अभी ये बोला ना कि सृष्टि तो अनादि है, चलती आ रही है, और उसमें जो ये 5000 वर्ष का मॉडल है, हाँ जी, ये तुम्हारा रिपीट होता रहता है। बिल्कुल। तो मतलब ये जो बोलते हैं डायनासोर की हड्डियां, और पहले मानव ऐसे होते थे, आदि मानव, वो सब वो गलत है। डायनासोर सही है, वो फालतू बातें हैं। वो तो उन्होंने अपनी थ्योरी को ही वो कर दिया, सही नहीं है। डायनासोर सही है, अभी भी मिल रही है हड्डियां। इसका मतलब जब तुम्हारा चक्कर शुरू हो रहा था तो इसको सफाई की गई, एक तरह से इसको तैयार किया गया। कब से? लगभग कितना समय हो गया यहाँ तुमको चक्कर लगाते हो हमारे शास्त्रों के हिसाब से? हाँ, मनवंतर बोलते हैं शायद, ऐसी कोई भाषा, 28वां मनवंतर या जो भी है उनकी भाषा में। तो कैलकुलेशन लगाते हैं तो कितने वर्ष हो जाते हैं? 5000 वर्ष के कैलकुलेट किया तो, अरे 28 को 5000 वर्ष के नो, अच्छा मैं ही बोलूं? आज ये 15, लगभग 150 या 200 लाख है ना, 150 लाख, हाँ 1.5 लाख, 150 लाख, 1.5 लाख नहीं, 1.5 लाख ही हुआ। हाँ हाँ, लगभग 5000 वर्ष का एक चक्कर है। अगर 28 मनवंतर हुए हैं तो कितना हो गया? इतना ये भी बताते हैं। ये जो मानव है, जो जैसा दिख रहा है तुमको, है ये कब से है? लगभग 150-200 साल लाख इसके चला आ रहा है साइंटिस्ट के हिसाब से। इतने समय पहले से ये सभ्यता इतनी विकसित हो चुकी है। इसलिए जो सभ्यता अभी निकल रही हैं तो इनकी हिस्ट्री कितनी है? ज्यादा से ज्यादा 5000 वर्ष के आसपास। जितनी भी सभ्यता हैं सबकी। आपका वैदिक काल कितना समय पुराना है? बताते 3000 या 3500 साल। उससे पहले क्या था? सोचो। मैंने ये जो सबूत मिल रहे हैं किस लिए? क्योंकि मानव को भी तो पूरी हिस्ट्री जानने का अधिकार है। क्यों नहीं? मनुष्य है तो अव्यक्त आत्माओं की तरह उनको भी तो कोई ऐसी कैलकुलेशन मिलनी चाहिए, वो भी सृष्टि की कैलकुलेशन निकाल सके। और फिर दोनों कैलकुलेशन एक जगह फिट बैठनी चाहिए। उनकी कैलकुलेशन वो तुम्हारे शास्त्रों के हिसाब से, तुम्हारी सात्विक बुद्धि के आधार से एक ही जगह फिट बैठनी चाहिए। इसलिए जो भी आज मिस्ट्री है, कब तक मिस्ट्री है? जब तक ये शरीर छोड़े सब मिस्ट्री क्लियर हो जाए, है? जब तक बाप से डायरेक्ट तुम्हारी मुलाकात ना हो। ये पता नहीं इतना कितना दुखदारी है कि ये छोड़े तो मिस्ट्री क्लियर हो।
कितना आसान है कह देना दूसरे के लिए, सोचो आप। जब तक बाप से तुम्हारा मिलन ना हो तब तक ये हिस्ट्री जो भी है मिस्ट्री, वो मिस्ट्री ही बनी हुई है। लेकिन संगम युग ही है, पूरी मिस्ट्री तुमको क्लियर करनी है। हाँ जी, तो ये चीज समझ में नहीं आ रही कौन सी? कि मतलब सृष्टि चलती आती है पर उसमें 5000 वर्ष तुम्हारा चक्र रिपीट होता है। अरे इसमें क्या बचा? तुम्हारा अपना चक्र है जो रिपीट होता जा रहा है। अभी तुमको क्या लगता है 37 में पूरी दुनिया खल्लास? बिल्कुल नहीं होने वाली। आप थोड़ा से कल्पना करके देखो, आपकी छोटी सी दुनिया है वो अलग हो गई, पूरी दुनिया वैसे की वैसे कीड़े मकोड़ों जैसी है, ठीक है, और उसका एटॉमिक शक्ति का काम शुरू हो गया, क्योंकि वो दुनिया तैयार होगी सात्विक। एटॉमिक शक्ति का वार हो तो ये नहीं कि पूरी दुनिया खल्लास होगी एक एटम बम से, ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन बड़े तो बड़ा नर्क बन जाए। लेकिन करोड़ों खत्म तो होंगे, जो करोड़ों खत्म हुए उनके ऊपर अभी ये लागू होना है। कौन सा? जो हमारे शास्त्रों में है। कितनी आयु होनी चाहिए भविष्य की? 12-15 वर्ष, इससे ज्यादा नहीं। तो ऐसा साइंस भी यही बताती है। सबसे ज्यादा ये असर करने वाला एटम बम जो तुम्हारा डीएनए है उसको क्या कर देंगे? भस्म कर देंगे। जहां से तुम्हारी आंख पैदा हो रही है वो आंख का जो पोर्शन है ही नहीं, तुम्हारे डीएनए बचा ही नहीं, तो एक आंख लेके पैदा हो रहे हैं। साइंस को मालूम है जो बीतने वाला है, यही शास्त्रों में लिखा है। जब कलयुग का अंत होता है तो आयु कितनी होती है मनुष्य की? 12 से 15 वर्ष। वैसा का वैसा ही होगा। तो ये चक्र चलता जा रहा है, और ये चक्र भी चल रहा है, तुम्हारा चक्र भी चल रहा है। तुम्हारा चक्र कब शुरुआत होती है पूरी तरह? कितनी पॉपुलेशन चाहिए? 9 लाख की पॉपुलेशन चाहिए। अब तुम्हारी दुनिया में 9 लाख जमते जामते तो नहीं होंगे, कितना समय लग जाएगा? माना ये 100 वर्ष तो निकल ही गए, जब भी प्रत्यक्षता होगी उसमें 100 वर्ष और चाहिए साइंस को उसको डेवलप करने के लिए। तो सोचो ये 200-300 वर्ष का टाइम पीरियड जो है ये संगम है, इसमें तुम्हारी पूरी तरह से नई दुनिया आ गई, और ये पुरानी दुनिया नरक है धीरे धीरे खत्म हो रही है, और फिर इसको नहीं रहना है। लेकिन जो तुम्हारी छोटी सी दुनिया खत्म हो, वो चक्र चलता रहेगा। जो तुम्हारा सुंदर मॉडल भगवान ने तैयार कर दिया वो चलता रहेगा, उसमें वृद्धि होती रहेगी, ऊपर से आत्माएं आती रहेंगी। कम से कम 1200 वर्ष में कितनी आत्माएं आनी है ऊपर से? 2 करोड़, और फिर त्रेता के अंत तक 8-10 करोड़। तो ये चक्कर में तुम्हारे जो मॉडल बने उसमें वृद्धि होती, लेकिन है तो बहुत विस्तार। अब विस्तार को फिर वहां द्वापर युग में ले जाओ। सबसे पहला आक्रमण कौन कर रहा है? अलेक्जेंडर। ऑलरेडी उसकी वंशावली है ही है। वो कहाँ से है? वो कहाँ से है मतलब? हिस्ट्री में देख लो। नहीं, इधर तो 9 लाख हो गए बढ़ते बढ़ते, तो वो बढ़ते 10 कितने? 9 लाख ही नहीं हुए, और कितनी पॉपुलेशन होनी है अभी? 8-10 करोड़। अब अर्धविनाश होना है यहाँ पे। अर्धविनाश का मतलब ये नहीं कि पूरी सृष्टि वहां खत्म होगी। अर्धविनाश में ये सब बचे हुए हैं, ये जो आगे चल के आक्रमण करेंगे भारत के ऊपर। जो अलेक्जेंडर है उसकी वहां से हिस्ट्री होगी। अभी आप सबके पास जाओ, जितने भी है ना ये, चाहे आप यहूदियों के पास चले जाओ, चाहे आप मुसलमानों के, ये 5000 वर्ष का तो रिपीट हर एक करता है। हर एक कहीं ना कहीं उनके यहाँ 5000 वर्ष का रिपीटेशन है ही है। यहूदी अपने को मानते हैं सबसे प्राचीन हम 5000 वर्ष पुराने हैं। इस्लाम में चले जाओ 5000 वर्ष का कॉन्सेप्ट है ही, सब में ही है। लेकिन जब वो अर्ध विनाश होता है उस वक्त ये बटे हुए हैं देवताएं, तो वहीं से उनकी वंशावली शुरुआत होनी है ना। अब भारत है, भारत गोल्डन एज है, बहुत धन है। अब वो आक्रमण का उस वक्त तो उनकी बुद्धि में जो नक्शा उसी हिसाब से चल रहे हैं। उनको क्या लग रहा है कि नक्शा भारत पूरे विश्व का कितना बड़ा है, जहां से समुद्र शुरू हो रहा है। उनके पास जो नक्शा है जहां से समुद्र शुरू हो रहा है उसके आगे कुछ भी नहीं है, बस वहां तक अगर जीत लिया पूरे विश्व को जीत लिया। बाय रोड चले आ रहे हैं। नक्शे में देखो आखिरी क्या पड़ रहा है? भारत ही पड़ रहा है जो समृद्ध है। तो भारत को जीतना है, उसको पूरी दुनिया जीत ली। ऐसा थोड़ी ऊपर गया था, चाइना तरफ गया था और ऊपर बर्फ ही बर्फ है, रशिया में गया था, कोई जरूरत भी नहीं थी उसको। जो समृद्ध था यहाँ पे, जो उसको दिख रहा था, जो उसको गाइड करने वाला वो बता रहे थे आपको लास्ट कहाँ तक जाना है? भारत तक जाना है। भारत प्राचीन है, बहुत पुराना है। इसका ये नहीं था कि चाइना वहां नहीं था उस वक्त, उसको रशिया नहीं था।
थे ये भी थे। तो हिस्ट्री में ये कभी भी क्या नहीं होती, खत्म नहीं होती। सबकी हिस्ट्री अविनाशी है। हाँ, ये सब भूल गए हैं कि इनका भारत से ही क्या हुआ है, शुरुआत भारत से ही हुई, ये सब भूल गए हैं। ये हमको भगवान आके समझा रहे हैं। जितने भी धर्म पिताएं हैं उनकी शुरुआत कैसे भारत से, मतलब अब ये फैल के कहाँ चले गए, वहीं से शुरुआत हो रही है उनकी। लेकिन शुरू में कहाँ थे, भारत में। अभी भगवान ने सबको कहाँ इकट्ठे किया है, भारत में। सब धर्मों की श्रेष्ठ आत्मा ही ब्रह्मा कुमार कुमारी बन के अभी कहाँ है, भारत में। अभी जो नेक्स्ट जो तुम्हारा दिखने वाली जो बात है भविष्य में, वो है स्वर्गीय संगठन। और फिर स्वर्गीय संगठन के द्वारा कैसे तुम चारों तरफ बट जाओगे, वो वंडरफुल सीन होगी आगे चल के। ऐसे नहीं सब एक जगह बैठे रहेंगे। बौद्धि खंड वाले हैं, उनको कहाँ जाना है, बौद्धि खंड में जाना है। क्रिश्चियन को क्रिश्चियन खंड में जाना है, इस्लामियों को इस्लामी खंड में। बाकी तो सब भारतीय हैं। बौद्ध धर्म खंड तो है, और खासकर ये संन्यास, सिख, और ये तो भारतीय ही है ना। तो ये अपने अपने खंडों में चले जाएंगे। यहीं से शुरुआत होगी, संगम युग से। ये सब सीन आगे चल के हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे। यहीं से वितरण होगा, यहीं से सृष्टि का अंत होगा, तो यहीं से सृष्टि की आदि होगी। नेक्स्ट सीन है, सब सामने आएगा तो मालूम पड़ेगा। संन्यास और सिख और बौद्ध तो भारत नहीं, हाँ, बौद्धि धर्म खंड तो है ना। संन्यास तो यही है, सिख भी यहीं पे है। केवल बौद्धि धर्म खंड है ना, जो मुख्य धर्म है। उसमें बौद्ध धर्म आता है, क्रिश्चियन धर्म आता है और इस्लाम धर्म आता है। बाकी ये दोनों तो भारत में ही है। संगठन जो बनेगा तभी बढ़ जाएंगे। अरे आगे की सीन है, देख तुम ये शरीर थोड़ी छोड़ रहे हो। जो सीन कल की है कल देखेंगे। अभी अव्यक्तवाणी इशारे हैं, अभी अव्यक्तवाणी जब तक तुम्हारी खत्म होगी उसमें सब आ जाएगा। अव्यक्तवाणी सब कुछ है, इशारे हैं। अभी जो आएगी ना अच्छा अव्यक्तवाणी, तो उसमें पूरा ये इशारों की भाषा उसमें आ जाएगा सब कुछ। हाँ जी। तो जो यहाँ पे भारत के ऊपर इतना राज्य करके गए, अभी जैसे कि जो चले गए। अच्छा, आपने देखा था जो गए ना, हाँ जी, दूसरे धर्म की आत्मा, उन्होंने अपना राज्य करके नहीं गए, मार काट करके गए, लूट के गए हैं, राज्य करके नहीं गए। हाँ जी। तो फिर से ये आप जब आएंगे, टाइम आएगा तब फिर बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल लूट के ले जाएंगे। लूटना ही है इनको। तुम लूटे हो तो उन्होंने लूटा है। हमने जितनी अपनी धारणाएं छोड़ी तो लूटेंगे। इसलिए तुम्हारी गारंटी कितने उसकी ली है, 1/4 और 3/4, ये गारंटी ली है भगवान ने। तो 1/4 जो तुमको दुख मिलना है उसमें भी नंबरवार। कोई कोई आत्माएं 82-83 जन्म भी सुखी रही हैं। जो लुटेरे हैं, जो लूटने आए, वो तो है ही चोर। लेकिन जिन्होंने सामना किया है, सामना भी तो किया है। हाँ जी। तो मतलब कि ऐसे बोलते हैं ना कि मतलब आत्मा के अंदर जो पार्ट भरा हुआ है, हाँ जी, वो तो फिक्स है, तो वो एज इट इज हमारा रिपीट होता रहता है। हाँ हाँ। बाकी जो ये बोल रहे हैं कि मतलब ऐसा नहीं कि वही चीज वहां आके बन गई, बिल्कुल, तो कायदा भी नहीं है। 5000 वर्ष कुछ भी नहीं होते। ये जो हैं हिल्स हैं, इनकी आयु मालूम है कितनी है। इसलिए बाबा ने मुरली ने सिंपल बोल दिया, नदियां और पहाड़ियां अविनाशी हैं। एक पत्थर को इतना सॉलिड रूप धारण करने में लाखों वर्ष करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। अब तुमने वहां से पत्थर काट के लाया और यहाँ मार्बल लगाया, अब वहां जाकर चिपकेगा क्या, फायदा ही नहीं है। इसलिए तुम्हारा जो एक साइकिल चल रहा है वो हकीकत है। आत्मा का जो साइकिल है उसमें जो तुम रिपीट हो रहे हो, सत्य त्रेता द्वापर का, ये हकीकत है। बाकी ये मिट्टी वहां से लाई है, फिर ईंट बनाई, फिर ईंट ला के वहां जाके चिपक जाएगी, फिर ऐसा कुछ नहीं है। उथल पुथल होगा, उथल पुथल होगा, है ना। फिर कैसे रिपीट होना है वो ड्रामा के, उसके ऊपर ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी है, लेकिन होगा जरूर। तुम्हारी राजा ही वैसे की वैसी चलेगी। धर्म पिता को अपने अपने समय के वैसा की वैसा आना है। राजाई की तुम्हारी नूंद है, धर्म पिताओं की अपनी अपनी नूंद है, वो चेंज नहीं हो सकता। इसलिए इसके लिए बाबा ने भी हाथ खड़े कर दिए कि इसने ज्यादा ही बुद्धि चलाई। तो बोला इन बातों में क्यों जाते हो भाई, तुम क्या करो, शिव बाबा को याद करो। क्योंकि मालूम है तुम्हारे लिए नहीं है ये, तुम बुद्धि ही चलाते रहो। जिनके लिए है उनको सब दिखा देंगे।
जिनके लिए है, जिनको सब कुछ जानना है, इतनी मेहनत कर सब कुछ देखेंगे, कुछ भी उनके लिए मिस्ट्री नहीं रहेगी। कितना छोटा सा कुल है, जिनके लिए कोई मिस्ट्री नहीं, छोटा सा कुल है, बाहर कोई भी नहीं जान रहा। ऐसा नहीं कि सब जाके तुमने पर्चे बांट दिए, हिस्ट्री खुल गई, हिस्ट्री कोई नहीं मान रहा तुमको, इसलिए तुम ऐसी मूर्खता करते भी नहीं हो। कौन सी? इतने मूर्ख तुम हो भी नहीं कि तुमने अगर पर्चे बांट दिए कि हमने हिस्ट्री जान ली, झंडा बुलंद कर आओ आओ हमारे पास, हम हिस्ट्री बताए, पागल आ गए ये। तुम पागल कहलाना वैसे ही देह अहंकार, इतना कभी पागल नहीं कहलाओगे तुम, इतने समझदार हो। ये तुम पर्चे लेके बांटोगे नहीं, लेकिन अपने परिवार में जरूर बांटोगे। क्यों? इस परिवार को फिर शास्त्र लिखने हैं। इस परिवार को क्या करना है? फिर शास्त्रों में बहुत कुछ एडिशन करना है, फिर बाद में विस्तार हो जाएगा, बात अलग। लेकिन सार रूप में तो तुम सच्चाई को लिखोगे। हाँ जी। मतलब जो आत्मा का जो संस्कार यहाँ पुरुषार्थ से बन रहे हैं, हाँ जी, उसके अनुसार ही वो पार्ट प्ले करती रहेगी हर कल्प में। बिल्कुल। और जो पहला साइंटिस्ट है भारत का, वो पहला साइंटिस्ट होगा, दूसरा नहीं हो सकता। कितना सुंदर है वो। ऐसे क्या देख रहे हो? हाँ जी, कौन है? आर्यभट्ट। वो पहला ही होगा। तो पहले क्या करेगा वो? फिर कहते आप भी महिमा करते रहे। हमारे परिवार की महिमा नहीं, किसकी महिमा निकलेगी? है ना? कोई भी अपने परिवार की महिमा करता ही है ना? तो यहाँ अपनी जन्म पत्री बनाए वो है, वहां भी बनाए। अरे इस एक की जन्म पत्री मिलकर सबकी जन्म पत्री खुल जाएंगी। आपने म्यू मियाँ मीठू, है ना? मुरली में तो बोला है, कुछ गलत थोड़ी है। अगर इसकी एक की जन्म पत्री निकल जाए तो सबकी जन्म पत्री निकाल डालेगा। ये एक एक की पत्री देख के बता देगा तुम्हारी पत्री में क्या कुछ छुपा हुआ है। तो हिस्ट्री में भी ऐसा हुआ है। तो हिस्ट्री रिपीट होगी, वैसी की वैसी रिपीट होगी। कहाँ क्या, यहाँ बैठे होंगे, कहाँ बैठे होंगे, शिवलिंग बने, इसमें बुद्धि क्यों खपाना? जो पार्ट है वो रिपीट होगा, पार्ट वैसे का वैसे ही रिपीट होगा उसमें, क्योंकि संस्कार की मुख्य बात है। भगवान क्या चेंज करने हैं? संस्कार। तुम यहां नहीं बैठो तो कहीं भी बैठो, ये डिस्कस कर रहे हो, और यही आत्मा का परिवर्तन, ये मूल है, स्थान मूल नहीं है। तुम्हारा डिस्कशन, तुम्हारी आत्मा का परिवर्तन, ये मूल है। कहां बैठ के डिस्कस कर रहे हो, ये मूल नहीं है। तुम्हारी जो समझ में आ रहा है, जिस आधार से तुम्हारा परिवर्तन, वो है मुख्य, वो चेंज नहीं होगा। इसलिए कहा अविनाशी है तो मात्र तुम्हारे संस्कार, और कुछ भी अविनाशी नहीं है, सब परिवर्तनशील है, सब परिवर्तन होगा। लेकिन संस्कार सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है जो तुम्हारी साथ जाएगी। पूरा ब्रॉड ड्रामा चलने वाली है। ऑर्डिनरी पानी लाना एक गिलास। हाँ जी, वो संस्कार परिवर्तन करती है ना यहाँ। कौन? मतलब जो भी 16,000 आत्माएं हैं। हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और भगवान आया ही संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए। जैसे बाप के संस्कार वैसे हमारे संस्कार। यही भगवान का जो अवतरण भी कहो, ये आया भी इसलिए आया है, बाप समान बनना है, बनाना है उसको। सबसे बड़ी बात बनना नहीं है, उसको भी बनाना है। तो अभी जैसे ये, हाँ जी, जैसे अभी मुरली में है ना कि कोई जाते हैं मून पे फ्लैट लेने के लिए, फ्लैट। हाँ हाँ, पैसा है, अनाप शनाप पैसा है। उसमें चोगा डाल दिया किसी ने कि मालूम है सृष्टि, तो अभी सोचो कितनी पुरानी मुरली है ये। आज साइंस कहाँ पहुंच चुकी है? 18 जनवरी 69 से पहले की मुरली है। उस वक्त जो उद्योगपति रहे होंगे, अरबों खरबों पति उस वक्त रहे होंगे, तो वो क्या उनकी कल्पना थी? क्योंकि उस वक्त मून पे उतर चुके थे। तो कौन उतरे थे मून पे उस वक्त? हाँ, अमेरिका के वो उतरे थे ना। तो सोचो आप, तो उस वक्त भी इतनी समझ आ गई थी कि ये सृष्टि की क्या हालत होने वाली है। अब दूसरी जगह सृष्टि को बनाना चाहिए, वो हमारे शास्त्रों में भी है। स्वर्ग कहाँ होता है? चंद्र पे होता है। तो उन्होंने सोचा शायद चंद्र पे ये जाएंगे, अगर ये सृष्टि ऐसी ही रही, आगे चल के विस्फोट होगी, तो उसके बाद कहाँ प्लॉट खरीदेंगे? एटम बमों का निर्माण हो चुका था और उसका यूज भी हो चुका था 45 में। सोचो, वो मुरली में आ गए और अब भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो मंगल ग्रह के ऊपर काम कर रहे हैं कि वहां कॉलोनी बिछाएंगे हम। तो ऐसी कोई कमी नहीं हो, चाहते हैं बस हमारा कुल रहे,
ये हमारा पैसा यूज हो जाए। अगर सृष्टि में अगर नए सिरे से सृष्टि की शुरुआत होनी है तो हमारे धन से क्या हो, ये सफल हो जाए, तो हमारे से नई सृष्टि की शुरुआत हो जाए। सोचो, ये धन का यूज समझ रहे हैं कि उनको दिख रहा है, सृष्टि की हालत सबको दिख रही है तो उन्होंने तैयारी भी कर रखी है, ऐसी तैयारियां भी कर रखी है, लेकिन वेस्ट, ये भगवान ही कह सकता है। इनकी जितनी भी तैयारी है सब वेस्ट होने वाली है। भगवान का अपना कार्यक्रम है और नेचुरल होगा, कोई उसमें चमत्कार नहीं है, नेचुरल तरीके से होगा, सब कुछ होगा। इसलिए आज सबसे बड़ा सर दर्द है कुछ, तो क्या है सबसे बड़ा सर दर्द? जनसंख्या। सबसे बड़ा अगर कोई कारण है तो वो है जनसंख्या। अब जनसंख्या केवल 25% ही खत्म कर दो, 20% इतना बड़ा जलजला आ जाएगा, डामाडोल हो जाएंगे सबके सब, जबकि कुछ भी नहीं है। 25% कुछ भी नहीं है, माना 600 करोड़ आत्माओं को बचा रहे हैं आप, तो भी हालत बिगड़ जाए पूरे संसार की। सोचो, क्योंकि उनकी गिनती नहीं होती, जो व्यक्त में चली जाती हैं आत्माएं, जो प्रेत योनि में है उनकी कोई गिनती नहीं होती ये खेल बना हुआ है, तो ये हल्का होना है इस सृष्टि को। जितनी पॉपुलेशन इस पे चाहिए उतनी ही होगी। फिर नए सिरे से सृष्टि जब शुरुआत होगी बहुत कम, धीरे धीरे ये सृष्टि क्या हो जाएगी, नेचुरल तरीके से क्या हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी। कितना समय लगेगा इनको शुद्ध होने के लिए? ज्यादा से ज्यादा 100, 150, 200 साल, 200, 250, इससे ज्यादा नहीं, नेचुरल तरीके से, ऑटोमेटिक। इसमें बहुत ताकत है, प्रकृति में बहुत ताकत है। इसको डिस्ट्रॉय करने वालों ने इसने क्या किया, एकदम पूरा इसको मलिन कर दिया। लेकिन वो क्या करेगी, अभी विस्फोट करके अपना हिसाब चुकतू कर लेगी और फिर क्या हो जाएगी, वो भी रिजिमिनेट हो जाएगी, ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगी, सुखदाई होगी, वहां कोई दुखदाई नहीं होगी। तब तक तुम कहाँ टंगे रहो, हिमालय में, जम्बू द्वीप। और फिर जब तो अपनी सभ्यता कहाँ लौट जाओगे, नीचे सिंधु घाटी की सभ्यता, क्योंकि अब तुमको खेती बाड़ी चाहिए, पॉपुलेशन बढ़ गई है और नीचे भी शांति हो गई है, तो क्या प्रेरणा होगी? अब कहाँ चलो, वहां तो कितनी ठंड है, बर्फ में ही पड़े रहोगे, कोई सजा है क्या तुम्हारे लिए? क्या है? क्योंकि तुम्हारे जो पूर्वज थे, जो अभी पूर्वज बनने जा रहे हैं, ये तो इतने पावरफुल योगी थे, इनको तो कोई असर ही नहीं हो रहा था बर्फ का। लेकिन जो पैदा हो रहे हैं और उनको तुमने अच्छे अच्छे वस्त्र दिए हुए हैं, हाँ, तो देखो नारायण का कोट कैसा होता है, ऐसे ठंडी इतनी भी जरा से भी नहीं घुस सकती अंदर, कितना मस्त। लेकिन वहीं थोड़ी टंगे रहोगे, नीचे तो नदियां शुरुआत होगी, नदियों के फिर सुंदर जल शुरू हो गया अब जाओ, वहां जाओ, खेती बाड़ी करो, खेती बाड़ी नहीं लेकिन कम से फलों के पेड़ तो लगा लो, और फिर वो शुरुआत होगी। ये घूमता रहता है चक्र। लक्ष्मी के पास तो कोट भी नहीं है, उसको जरूरत ही नहीं है, इतना देहवान ही नहीं है ना। जिसको जितना देहवान उतने कपड़े पहने, जिसको जितना कम देहवान उतना हल्का बना रहे, उसमें वस्त्रों की जरूरत ही नहीं है, अच्छा खर्चा बच गया हाँ जी। मतलब जो सृष्टि होती है वो तो हमेशा धरती इस पे ही चलती रहती है, बिल्कुल। जो और प्लैनेट होते हैं उस पे तो कुछ नहीं, कुछ नहीं। अभी आगे चल के जब तुम ब्रह्मांड के मालिक बने तो पूरी सच्चाई को देखोगे, नहीं देखोगे नहीं तो तुमने कहीं शास्त्रों में लिखा होता ना। इसे कितना सुंदर एडवांस में बाबा ने इशारा दिया कि सूर्य से एक निश्चित दूरी चाहिए ना सूर्य के पास और ना बहुत दूर, दूर है तो उत्तरी और दक्षिण ध्रुव, वहां कोई नाम ही नहीं है। सीधी सी बात आ गई। तो और ग्रह उपग्रह मालूम कितनी पास और कितनी दूर है, वहां जीवन कैसे हो सकता है? इसलिए ये अनुकूल है। तो भी लोग वहां क्यों जा रहे हैं? जा रहे हैं, उनको इतनी बुद्धि थोड़ी भगवान कहाँ मिला उनको। मतलब ये तो बहुत साइंटिफिक बात है। हाँ हाँ, क्या वो क्या खत्म कर दें ये साइंटिफिक? ये भगवान का मिशन है, वो ऐसा फिर तैयार करेंगे वहां का एटमॉस्फेयर, वो वैसे फिर वहां बनाएंगे। तो जानते हैं कि वहां ऐसे ऑक्सीजन नहीं है, तो फिर कैसे उनको तैयारी करनी है, कैसे मार्क्स लेके जाने हैं, सब वैसी तैयारी करके जा रहे हैं वो, कि बस इसको बचा लें हम। बचाने का भी एक लिमिट तक ही होगा उनका टारगेट, कि अगर ये डिस्ट्रॉय होगी तो फिर अपने फॉर्म में आने के लिए इतना समय लगेगा, तब तक इनको कहाँ रखें बेचारों को, उसकी तैयारी है। तो वो उनको तैयारी प्रेरणा देने वाला भी कौन? वही तो प्रेरणा दे रहा है ना।
और इधर भगवान का खुद का अपना मिशन है, तो उनका मिशन फेल हो सकता है, लेकिन भगवान, सोचो भगवान का मिशन, एक कहीं छोटे से इलाके में अपना मिशन तैयार कर लिया उसने। कहीं भी पहाड़ी इलाके कहीं भी चले जाओ, जितना तुम ऊपर जा रहे हो उतना ही क्या है, शुद्धता है। जितना ऊपर प्राकृतिक रूप से है ये, जितना समुद्र से ऊपर जा रहे हो उतना ही धरती के आकर्षण से उतना ही तुम ऊपर हो, स्वतः ही प्रैक्टिकल। और संगठित रूप में कुछ योगियों को कोई ऐसा स्थान दे दिया जाए जहां संगठन में हो, संगठित रूप में क्या कर रहे हैं, बीज रूप अवस्था में बैठे हैं। आज अगर एक भी प्रयोग करके देख लो, आगे चल के अगर एक भी तुम में से श्रेष्ठ योगी कहीं भी जाके बैठ जाए, वहां डिस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। आसपास खूब डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, लेकिन वहां कायदा नहीं है, आसपास हो जाएगा कुछ भी। ऐसे अगर संगठित रूप में कोई ऐसी श्रेष्ठ आत्मा है, उनका वाइब्रेशन इतना पावरफुल है, तो वहां कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होगी, बल्कि और ही क्या होगी, वहां की प्रकृति एकदम सत्व प्रधान बना लेंगे योग बल के द्वारा। ये पूरा साइंटिफिक है, ये कोई चमत्कार वाली बात नहीं है ये। अब उन्होंने इतना सुंदर वायुमंडल अपने लिए बना लिया, अब उनके वहां कोई असर ही नहीं आ रहा है एटम बम मिसाइल। ऐसा नहीं कि हवा दूषित नहीं हुई, कि वहां हवा नहीं जा रही, लेकिन वो प्रभावित नहीं हो रहे जैसे नीचे प्रभावित हो रहे हैं। उनके पास दो चीजें हैं, कौन कौन सी, शुद्ध वायु है, शुद्ध जल है, और उसके ऊपर योग बल सबसे ऊपर। सोचो, ये भगवान की व्यवस्था है, और साइंटिस्ट को मालूम है कि आज ये कोई नहीं कर सकता, मन इतने पावरफुल नहीं है। शुद्ध ऑक्सीजन कहां से लाएं, इनको कहां हिमालय पे सबको धकेल दें, वो योगी हैं। इसलिए भगवान की व्यवस्था है वो। भगवान की व्यवस्था अविनाशी होती है, बाकी ये जितनी व्यवस्थाएं कर रहे हैं ये है विनाशी। इसलिए भगवान का अपना मिशन है। तुम्हारी छोटी सी सृष्टि अलग हो जाती है, धीरे धीरे ये सृष्टि पूरी खत्म होती जाती है, और तुम्हारी सृष्टि की धीरे धीरे वृद्धि होती जाती है। 50-60 गांव हो जाते हैं तुम्हारे, पूरी वृद्धि हो गई, और इतने में नीचे उतने ही टाइम में पूरी तरह नरक बन गया। तुम्हारे 50-60 गांव बनने में जितना टाइम लगा, उतना ही इसको पूरी तरह नरक बनने में लगेगा। फिर ये नरक धीरे धीरे खत्म हो रहा है, फिर वापस इसको शांति की अवस्था में आना है, प्रकृति को उसी फॉर्म में आना है, उसमें टाइम लगता है। तब तक तुम ऊपर हो, और फिर क्या करोगे, वापस नए सिरे से फिर चक्कर शुरू हो जाएगा। और वही दिखा रहे हैं साइंस, वही कैलकुलेशन निकल रही है, खुदाई में वही कुछ निकल रहा है। सब कुछ एकदम अगर बहुत गहरे से देखो, पूरा सब फिट बैठ जाएगा। इसलिए जो 5000 वर्ष की बात है, ऐसे नहीं कि बाबा नहीं बताई है, सब धर्मों में है ये जिक्र, कहीं ना कहीं किस ना किस रूप से 5000 वर्ष का ही जिक्र आता है उनके वहां पे। हाँ जी। और जो अभी मुरली में बोला ना कि सुख में टाइम वेस्ट नहीं होता है, दुख काटते हैं उसको बोलते हैं कि टाइम वेस्ट। तो मतलब कि वो तो ड्रामा में ही होता है ना, द्वापर कलयुग में। फिर भी बाबा तो कह सकते हैं, तो फिर सुख में भी तो हम क्या कर रहे हैं, टाइम ही तो वेस्ट। हाँ, आनंद ले रहे हैं, वेस्ट कहाँ कर रहे हैं। सोचो, सत्युग त्रेता में तुम वेस्ट कर रहे हो टाइम या आनंद ले रहे हो। उस आनंद को पाने के लिए वहां तुम्हारा द्वापर कलयुग में टाइम वेस्ट हो रहा है। तुम चाहते हो वापस कौन सा सुख मिल जाए, जो सत्युग त्रेता में तुम्हारे पास सुख था वो पाना चाहते हो, लेकिन टाइम वेस्ट होता जाता है क्योंकि वो नहीं पा रहे। सोचो, उसी सुख को पाने के लिए, उसी शांति को पाने के लिए तुम बार बार प्रयास कर रहे हो द्वापर कलयुग में वापस कहाँ पहुंच जाए हम, उसी सुख और शांति में पहुंच जाए, तो वेस्ट। वहां वेस्ट नहीं, वहां तो तुम्हारा ये प्रारब्ध है, सफल हो रही है जो यहाँ तुमने मेहनत की है। हाँ जी। चलो छुट्टी करो, ओम शांति। हाँ भाई लोग कुछ नहीं, थोड़ा सा है छुट्टी, दुखी से हो। ठीक है, ठीक।